अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 12 है और आज का हमारा टॉपिक है पेन टूल। इसमें हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं और शेप या पाथ क्रिएट कर सकते हैं। मैं हूं आपका टीचर या ट्रेनर मोहम्मद हनीफ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोशॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ाइल न्यू पे क्लिक किया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ाइल की साइज़ ली हुई है 90, 20 और 1080। रेजोल्यूशन मैंने 300 रखी हुई है। सिंपल मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक आर्टबोर्ड हमारे पास आ चुका है और ये साइड से चीज़ें मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कैनवस आ चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लेयर्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेयर्स को ओपन कर चुका हूँ और ये हमारी लेयर्स आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये है हमारा पेन टूल। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत से मज़ीद ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो इनके ऊपर हम बाद में कुछ डिटेल में समझेंगे। तो आज सिर्फ हम पेन टूल के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पेन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से लेयर पैनल में आके मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद सिंपल यहाँ पे मेरे पास पेन टूल आ चुका है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, शेप या पाथ। मतलब कि आप शेप बनाना चाह रहे हो या पाथ बनाना चाह रहे हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको शेप पे चेक लगा देता हूँ क्योंकि मुझे शेप क्रिएट करना है। और सिंपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और एक क्लिक यहाँ पे करूँ तो ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दे रही है, जिसके अंदर दो एंकर पॉइंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सेकंड क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थर्ड क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया और फोर्थ क्लिक जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे क्लिक करूँगा तो ये एक लाइन क्लोज हो जाएगी और ये हमारा एक शेप क्रिएट हो चुका है। तो अभी अब अगर यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँ तो ये हमारा शेप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू लेयर पे हमारा शेप क्रिएट हो चुका है। उसके बाद दोबारा से मैं पेन टूल उठा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको इसके प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाई दे रही होगी जहाँ से हम इसका फिल चेंज कर सकें, स्ट्रोक या राउंडनेस वगैरह इसमें दे सकें। तो वो चीज़ें हमें अभी नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही मैं यहाँ पे पेन टूल पे क्लिक करूँगा तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो सारी सेटिंग्स इलस्ट्रेटर में होती हैं, स्ट्रोक, फिल और राउंडनेस वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो यहाँ से आप इसका फिल कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये इसका मैंने फिल येलो कर दिया। स्ट्रोक आप इसका चेंज कर सकते हो। मैं इसका रेड स्ट्रोक दे रहा हूँ और स्ट्रोक का आप यहाँ से वेट बढ़ा सकते हो। बेसिक सेटिंग्स हैं ये सारी जो कि आपने इलस्ट्रेटर में मेरी क्लास में देखी होंगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेरिएशंस होंगी लाइंस की। अगर आप स्ट्रोक ऐसे दिखाना चाह रहे हो, डॉटेड लाइन्स में दिखाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे डॉटेड लाइन में करने के बाद मैं इसका वेट थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का हमने एक शेप क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपने पेन टूल नहीं उठाना तो सिंपल आप लेयर में आ जाएं और लेयर में जो आपने शेप क्रिएट किया होगा पेन टूल से तो वो एक यहाँ पे एक आपको लेयर थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा आइकन। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ, इस छोटे से आइकन पे आप 2 मरतबा क्लिक करेंगे तो इसका कलर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसका कलर यहाँ से भी चेंज हो सकता है। सिंपल मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ तो यहाँ से इसका कलर मैंने ये चेंज कर लिया। और उसके बाद आप इसकी साइज़ छोटी बड़ी भी कर सकते हो। और यहाँ तो इसकी जैसे कि हम ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके रखें और इसकी एक और कॉपी आप ले सकते हो। नहीं हुई, मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डबल एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑल्ट रिलीज़ करूँगा तो सिंगल एरो दिखाई दे रहा है। तो आपने जूम करके दिखा दूँ तो ये डबल एरो हो चुका। और जैसे ये डबल एरो हो जाए उसी टाइम आपने क्लिक होल्ड करके रखना है और इसको ड्रैग करना है किसी दूसरी साइड पे। तो इसकी कॉपी आ चुकी है। तो ये सिंपल वैसे ही हम कॉपी ले रहे हैं जैसे कि इलस्ट्रेटर में लिया करते हैं ऑल्ट के साथ। फ़िलहाल के मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक राउंड शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ।
ये तो सिंपल एक स्क्वायर था, तो मैं दोबारा से पेन टूल उठा रहा हूँ। पेन टूल उठाने के बाद मैं एक क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ और दूसरा क्लिक यहाँ पे करने के बाद मैंने क्लिक को होल्ड करके रखा है और ड्रैग करूँगा तो ये एक राउंड लाइन हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पे इसमें हैंडल्स आ चुके हैं जहाँ पे ये राउंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं, एक ये एंकर पॉइंट है और एक ये एंकर पॉइंट है। सेकंड एंकर पॉइंट पे हमारे पास 2 हैंडल्स भी आ चुके हैं। हैंडल्स हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से आपकी राउंड लाइन है, और ये सेकंड हैंडल आपको इंडिकेट करेगा कि अब जो आप दूसरी लाइन क्रिएट करोगे वो भी आपकी राउंड लाइन आएगी। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो भी ऑटोमेटिक हमारी लाइन राउंड हो चुकी है। इस तरीके से अब इसमें कोई भी हैंडल्स नहीं है और लास्ट क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हमारी एक डी का शेप क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है डी का शेप। अगर आप चाहते हो कुछ ट्राइंगल बनाना, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से मैं पेन टूल उठा रहा हूँ, मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, सेकंड क्लिक शिफ्ट के साथ में क्लिक कर रहा हूँ ताकि बहुत ही स्ट्रेट लाइन आ जाए। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। यहाँ पे इस कोने के बाद यहाँ पे मैं राउंड लाइन बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक होल्ड करके रखूँगा और ड्रैग करूँगा तो ये हमारी राउंड लाइन बन चुकी है। यहाँ से राउंड लाइन बनाने के बाद इसके बाद मैं बहुत ही स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहा हूँ, मतलब कि राउंड लाइन नहीं बनाना चाह रहा। और यहाँ पे इस लाइन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी राउंड लाइन ऑटोमेटिक बन जाती है, जो कि हमें नहीं करना। तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, मैंने अंडू कर दिया। यहाँ पे आपको 2 हैंडल्स दिखाई दे रहे होंगे, इस हैंडल को डिलीट करने के बाद हम अपनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कैसे करूँगा, इलिस्ट्रेटर में आपने देखा होगा जहाँ से एंकर पॉइंट से हैंडल शुरू होता है वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो हैंडल डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, हम सिंपल ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और इस हैंडल पे क्लिक कर देंगे तो इसका हैंडल डिलीट हो चुका है। हैंडल डिलीट करने के बाद हम दूसरी लाइन जो बनाएंगे अब वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। और इसके बाद इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। सेल नहीं हुआ, मैं सिलेक्शन टूल से यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप जहाँ पे राउंड लाइन बनाना चाहो या स्ट्रेट लाइन बनाना चाहो बना सकते हो। अगर आपने बहुत ही डिटेल में पेन टूल को समझना है तो ऊपर लिंक आ रही होगी मेरी इलिस्ट्रेटर की क्लास की पेन टूल की, तो उस क्लास को देख के भी आप समझ सकते हैं कि पेन टूल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं इलिस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में, इतना डिफरेंट नहीं है, दोनों में तकरीबन सेम है दोनों टूल्स। बस यहाँ पे हम हैंडल को डिलीट करते समय ऑल्ट प्रेस करते हैं और वहाँ पे बगैर ऑल्ट के भी हैंडल्स डिलीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे शेप क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे पाथ पे आ जाता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं दोबारा से पेन टूल उठा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको पाथ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने पाथ पे क्लिक कर लिया सारा काम वही होगा, बस हम जो चीज़ बनाएंगे वो हमारी पाथ होगी, सिलेक्ट शेप नहीं होगा, पाथ होगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर क्रिएट कर लिया तो ये एक न्यू लेयर पे नहीं आया, सिंपल एक पाथ बन चुकी है हमारे पास। और यहाँ से लेयर्स में आ जाएं, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। एक तो है लेयर्स, चैनल्स और पाथ। चैनल्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम बाद में एक क्लास बनाएंगे, पहले तो हम पाथ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ़िलहाल यहाँ पे भी लेयर्स के हिसाब से आपको पाथ की लेयर नज़र आ रही होगी। यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, एक छोटा सा आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ तो ये हमारी पाथ है। सिंपल, अगर ये अभी भी सिलेक्टेड है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो चुकी है। सिलेक्शन टूल से अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये नहीं होगी सिलेक्ट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये सिंपल पाथ है। और यहाँ से अगर मैं एक न्यू पाथ लेना चाहूँ, यहाँ पे एक न्यू पाथ आ चुकी है और इसको मैं पेन टूल से दोबारा से अब मैं इसको थोड़ा सा राउंड वाला शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ।
तो मैंने ये एक पाथ बना ली है और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारी 2 पाथ बन चुकी हैं। और इन पाथ को आप कन्वर्ट कर सकते हो सिलेक्शन में। वो कैसे करोगे? पहले इस पाथ को सिलेक्ट करो, यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करके आप इसको मैक्स सिलेक्शन कर दें। यहाँ पे फेदर पूछेगा, इसको आप सिंपल ओके कर दें, तो ये आपकी सिलेक्शन बन चुकी है। कंट्रोल डी के साथ डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका एक और तरीका है, इस पाथ पे आ जाएं, कंट्रोल प्रेस करके रखें और इसके आइकन पे क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। तो ऐसे भी सिलेक्शन आप बना सकते हो। और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ, कंट्रोल डी के साथ डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। इन दोनों पाथ्स को फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ये पाथ वाला एरिया था, तो मैं दोबारा से वापस आ जाता हूँ लेयर्स वाले एरिया में। तो मैं यहाँ पे लेयर्स में आ चुका हूँ और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। दोबारा से मैं पेन टूल उठा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, और सिंपल दोबारा से मैंने एक स्क्वायर क्रिएट कर लिया है। स्क्वायर क्रिएट करने के बाद मैं सिंपल इसको सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक प्रेस करके मैक्स सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। इसका एक और आसान तरीका है, मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा से मैं पाथ बना रहा हूँ। यहाँ से मैंने पाथ बना के सिंपल कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा, तब भी ये सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप पाथ के मदद से कोई भी चीज़ें ट्रेस कर सकते हो और पाथ अपनी सेव भी कर सकते हो। तो इसको मैं एक इमेज के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल डी के साथ इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है एग कप की। अगेन unsplash.com, बहुत ही अच्छी इमेजेस वहाँ से मिल जाती हैं। आप सर्च करें, वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हाई रेजोल्यूशन में आपको मिल जाएंगी। तो इस कप को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन मैं पेन टूल से लेना चाह रहा हूँ। तो अगेन आपने याद रखना है, आप पेन टूल उठाएंगे और ऊपर से आपने पाथ को सिलेक्ट रखना है, क्योंकि हम इसको पाथ बनाएंगे उसके बाद इसकी सिलेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे कुछ राउंड एरियाज़ भी हैं और कुछ स्ट्रेट एरियाज़ भी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिंपल आपने क्लिक करना होगा और राउंडिंग बनाने के बाद आपने क्लिक होल्ड करके रखना होगा और ड्रैग करना होगा। तो यहाँ पे इस कप की मैं सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लिक कर दिया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक हम न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, एहतियातन, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे मैं एक क्लिक कर रहा हूँ और सेकंड क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा जूम करके काम करना चाह रहा हूँ मैं, अंडू कर रहा हूँ, थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। यहाँ पे क्लिक कर दिया और दूसरा क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे राउंड शेप है, तो मैं क्लिक होल्ड करके रखूँगा। तो यहाँ से क्लिक होल्ड करके रखें और ड्रैग करें, तो ये कुछ इस तरीके का शेप क्रिएट हो चुका है। आगे भी जो लाइन बनेगी वो राउंड ही बनेगी। तो इस हैंडल को मैं डिलीट नहीं करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा सिंपल और यहाँ से ड्रैग करूँगा, तो ये कुछ इस तरीके का राउंड शेप क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो यहाँ पे इस हैंडल को डिलीट नहीं करने वाला, यहाँ पे क्लिक होल्ड करके रखूँगा। यहाँ सिंपल क्लिक कर दिया तो ये बन चुका है। और अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा गलत हो चुका है, अंडू कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये यहाँ तक था, तो यहाँ तक बनाने के बाद अब ये कुछ कप का जो पकड़ने वाली जगह है वो यहाँ से कॉर्नर है, तो इस हैंडल को मुझे डिलीट करना होगा। ऑल्ट प्रेस करके इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करें, तो हैंडल डिलीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करना चाह रहा हूँ, ड्रैग करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, अंडू कर रहा हूँ। ये हैंडल में डिलीट करना चाह रहा हूँ, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हैंडल डिलीट हो चुका है। और दूसरा क्लिक यहाँ पे करना चाह रहा हूँ और इसको थोड़ा सा राउंड। जब भी आप क्लिक करके छोड़ देते हैं तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी राउंड लाइन बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट नहीं है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इस हैंडल को मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक बना लिया, और इस हैंडल को डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ कर्व है,
तो ये सारी सिलेक्शन मैंने ले ली है। अब इस सिलेक्शन में काफ़ी सारे एंकर पॉइंट्स हैं। अगेन आपने इलस्ट्रेटर की क्लास देखी होगी, वहाँ पे हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट्स को सेट करते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल मौजूद है। यहाँ पे आ जाएं, राइट क्लिक प्रेस करें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाने के बाद इसके जो एंकर्स थोड़े से आगे पीछे हैं उनको मैं सेट कर सकता हूँ। क्लिक करेंगे इसके हैंडल को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो और थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, जैसे कि आप करना चाहो। तो यहाँ से मैंने इस हैंडल को सिलेक्ट किया थोड़ा सा ऊपर, और इस हिसाब से आप अपने हैंडल्स को थोड़ा सा दोबारा से सेट कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि गलती है, यहाँ पे देखें ये पाथ बहुत ही बाहर जा रही है, तो इस हैंडल को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दूँगा और इस हैंडल को भी इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आ जाएं। तो ये कंप्लीट पाथ बन चुकी है और उसके बाद मैं इस इमेज वाली लेयर पे आना चाह रहा हूँ और कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा तो ये पूरी सिलेक्शन हो जाएगी। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी। इस इमेज को अगर मैं ऑफ़ करूँ तो ये आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से इस इमेज को ऑन कर रहा हूँ। अगर मैं इस पाथ में आ जाऊँ तो ये हमारी सिलेक्शन सेव है अभी तक यहाँ पे। लेयर्स में आ जाएं। अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर दूंगा तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी पाथ अभी भी सेव है। तो आप दोबारा से पाथ वाले एरिया में जाएंगे और ये हमारी पाथ यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और इसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो पाथ आपकी दोबारा से सिलेक्शन हो जाएगी। कंट्रोल डी कर रहा हूँ, इसमें एक और सिलेक्शन रहती है इसके यहाँ वाला एरिया। तो यहाँ पे मैं एक न्यू पाथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। न्यू पाथ क्रिएट करने के बाद दोबारा से मैं पेन टूल उठाऊँगा और यहाँ से पाथ क्रिएट करना शुरू करूँगा। और तो यहाँ पे मैंने इसकी ये वाली पाथ भी बना ली है और सिंपल कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। दोबारा लेयर्स वाले पैनल में आ जाता हूँ मैं और अब मुझे क्या करना है, फ़िलहाल के लिए मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। मुझे ये सिलेक्शन अभी नहीं लेनी। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पाथ में आ रहा हूँ, इस वाली पाथ को सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, कंट्रोल और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और दोबारा से लेयर्स में आ रहा हूँ और इस इमेज की कॉपी लेना चाह रहा हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करें तो इस इमेज को ऑफ कर रहा हूँ। ये सिलेक्शन हमारी यहाँ पे आ चुकी है। दोबारा से मैं पाथ में आ रहा हूँ और यहाँ पे जो हमने दूसरी पाथ बनाई है उसको आप सिलेक्ट करें तो वो आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो ये भी सिलेक्शन हो चुकी है। लेयर्स में आ जाएं और इस सेकंड लेयर पे काम करना है। आपने याद रखना है कि सेकंड लेयर, लेयर 1 लेयर 2 पे आ जाएं और सिंपल डिलीट कर दें, क्योंकि ये एरिया हमें नहीं चाहिए। जो सिलेक्टेड एरिया होगा सिर्फ वही डिलीट हो जाएगा। डिलीट प्रेस करें तो एरिया डिलीट हो चुका है। कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट करें। याद रखना जब भी कोई भी आप सिलेक्शन लेते हो एंड में आपने कंट्रोल डी लाजिम प्रेस करना है ताकि आपकी सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाए। ऑलराइट, तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की सिलेक्शन या ट्रेसिंग आप कह सकते हो, हमने इस कप को पीएनजी में निकाल दिया है। तो उसके बाद इस कप को आप किसी और इमेज में भी यूज़ कर सकते हो या अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैं इसका सॉलिड कलर ले लेता हूँ और उसके बाद इसमें कुछ शेडो ऐड करना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा एडवांस होगा, मैं जल्दी जल्दी से काम करके आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल्स के तौर पे कि आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो।
और तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया कि इस तरीके के काम भी आप कर सकते हो पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एडवांस था, पर आगे चल के आप ये समझ जाएंगे कि ये मैंने कैसे किया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।